इस वीडियो में हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 1 बोर्ड मीटिंग एंड अप्रूवल। बोर्ड मीटिंग में अपना रेजोल्यूशन बताते हैं कि हमें अपने कंपनी के कन्वर्शन करना है। अप्रूवल भी लेना है कि MOA और AOA ऑल्टरेशन कर सके जिससे कि वो प्राइवेट कंपनी के कन्वर्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन ना करे, और EGM मीटिंग को रखने के लिए अप्रूवल भी ले ले शेयर होल्डर से। स्टेप 2 में अप्रूवल इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM। जब एक EGM मीटिंग होल्ड किया जाता है तो उसमें 75% शेयर होल्डर का अप्रूवल होना जरूरी होता है, किससे भी स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए। अमेंड मतलब माइनर चेंजेस जो MOA और AOA में होता है। फर्स्टली शेयर्स के ट्रांसफर को रोक दिया जाए। सेकेंडली हमें लिमिट कर देना है मेंबर्स को 200 तक। एंड लास्टली हमें रोक देना चाहिए नए शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने से। स्टेप 3 फिलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC। फाइल फॉर्म MGT 14 ROC के अंडर 30 दिन में कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। फाइल फॉर्म INC 27 कन्वर्शन में ये सब होता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, ऑल्टर्ड MOA और AOA की कॉपी होनी चाहिए, मिनट्स ऑफ EGM मतलब की रिटन कॉपी होनी चाहिए EGM मीटिंग में जो बात हुई थी, जो डायरेक्टर्स और मेंबर्स का लिस्ट है वो भी होना चाहिए। अंडर सेक्शन 14 हमारे पास डिक्लेरेशन होना चाहिए डायरेक्टर्स के कंफर्मेशन का। ये सब जरूरी होते हैं एक कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप 4 अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT अगर रिक्वायर्ड है। अगर किसी कंपनी के ऊपर डेट या पब्लिक शेयर होल्डर है तो उससे NCLT की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत हो तो NCLT को एक एप्लीकेशन फाइल कर दो और उससे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो जिससे कि कोई ऑब्जेक्शन हो तो सामने आ जाए। स्टेप 5 इश्यूएंस ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार जब ROC वेरीफाई कर देता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन करेक्ट है तो वो एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है जिसमें कंपनी का नया स्टेटस शो होता है कि वो एक प्राइवेट कंपनी बन चुका है। स्टेप 6 कंप्लायंस आफ्टर कन्वर्शन। आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड्स, कंपनी रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अपडेट करना होता है जिससे कि उसका नया स्टेटस दिखा सके। SEBI स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, अदर रेगुलेटरी को जानकारी देना पड़ता है अगर जरूरत हो तो। ध्यान रखें कि प्राइवेट कंपनी को के रेगुलेशन के तहत शेयर ट्रांसफर और पब्लिक फंडरेसिंग रिस्ट्रिक्ट करना होता है। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe my channel if you understood the video.